सिंहिका नाम की राक्षसी हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया। और जब परछाई को पकड़ लिया तो हनुमान जी की गति जो थी जाने की वो रुक गई। हनुमान जी रुक गए, इधर उधर देखने लगे, छटपटाने लगे कि प्रभु ये किसकी माया है, ये कौन सी माया है जिसने मेरी गति को रोक दिया। तब तक क्या देखा कि सिंहिका नाम की राक्षसी उस जल के अंदर बैठी है, देख रही हनुमान जी को, हंस रही। हनुमान जी विचार करने लगे कि इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तुरंत उसके हाथों में चले गए, और जब हाथों में चले गए मैया तो तुरंत हाथों में जाकर के सिंहिका ने पूछा, विचार किया कि अरे हनुमान, तुम राम के दूत हो जो जा रही लंका को, तुमको मैं जाने नहीं दूंगी। हनुमंत लाल जी ने कहा कि नाम में सहारा कितना ये जान लो, और मैं हूँ राम का दूत, मुझे पहचान लो। मैं यहाँ से अच्छे अच्छे चला जाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा तुम भी जान लो, मुझे कौन रोक पाएगा। हनुमान जी महाराज चलने लगे। सिंहिका ने कस के पकड़ लिया, अपने मुख में रख लिया। हे भैया, जब राक्षसी का मुख कितना बड़ा विस्तार होगा कि हनुमान जी उसके मुख में आ गए और अपने मुख को बंद कर लिया। अब हनुमंत लाल जी विचार करने लगे कि अब क्या करें। मुख में बंद कर लिया। हनुमान जी ने विचार किया कि इसका उद्धार करना पड़ेगा। ये सिंहिका नाम की राक्षसी बड़ी क्रूर हो गई है, और उसकी अपनी गदा उठाई मैया, और अपनी गदा से उसके शीश को तोड़ने लगे। हनुमान जी तोड़ने लगे, जय श्री राम नाम लेकर के तोड़ रहे हैं। सिंहिका व्याकुल हो रही है, लेकिन मुख को नहीं खोल रही। हनुमंत लाल जी ने क्या किया कि तोड़ा है शीश, चारों तरफ जयकार हुआ। करके बाहर निकले, देवताओं ने जय जयकार किया कि धन्य हो हनुमान। और राम नाम लेकर के जब पहुंचे लंका, समुद्र को पार करके देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, इतनी सुंदरता देख करके हनुमान जी भी विचार करने लगे कि लंका नगरी ऐसी है, मुझको मालूम नहीं था। बाबा कहते हैं उसकी सुंदरता जानते हो मैया क्या है कि चारों तरफ चट्टानें बनी हैं, बड़े बड़े पहरेदार दशानन में लगा रखे हैं, चारों तरफ सुंदर वृक्ष लगे हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं, फूल चौबारे चट्टाने गेट बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमंत लाल जी को भी एक बार सोचना पड़ा कि लंका का राजा भी बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। और विचित्र किस लिए बताया कि देखो, और जो ये दशानन है ये भोलेनाथ का चेला है, देवाधिदेव शंकर भोलेनाथ उनका चेला है। एक बार जानते हो लंका से चल करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए गया कैलाश पर्वत पर, और भगवान शंकर की पूजा की, और उसके बाद खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठाने लगा। भोले बाबा का आसन हिल गया। भोले बाबा ने कहा लंकेश क्या कर रहे हो। दशानन ने कहा बस आजमा रहा था प्रभु, देख रहा था कि मुझसे ये उठेगी या नहीं उठेगी, लेकिन ये तो हिल गई। भोले बाबा कहने लगे अच्छा ऐसा करो, चेला तो आता है गुरु के पास, लेकिन हम आएंगे तुम्हारे पास, तुम लंका में ही विराजो, लंका में जाओ, और मैं सुबह अपनी पूजा कराने के लिए लंका आऊंगा और फिर अपने कैलाश आऊंगा। वाल्मीकि रामायण में बाबा वर्णन करते हैं कि नित नित शंभु पूजावन जाही, नित नित भोले बाबा जाते थे लंका और अपनी पूजा करा करके फिर वापस कैलाश को आते थे। और जब लंका का राजा
चलता था तो ये पाप हरण पृथ्वी मैया भी हिल जाती थी। ये तो मानस में भी बाबा लिख रहे हैं कि चलती दशानन डोलती अवनी, ये पृथ्वी मैया भी हिलती थी, इनको बड़ा कष्ट होता था। गर्भवती स्त्रियों के मानो गर्भ गिर जाएंगे, ऐसी झनकार ऐसी गर्जना के साथ दशानन चलता था। तो हनुमंत लाल जी भी विचार करने लगे कि क्या करूं, कैसे क्या किया जाए। कितनी सुंदरता के साथ, कितनी विचित्रता के साथ इसको बना रखा है। दशानन भी बड़ा विचित्र है। ऐ महाराज, बड़ा सुंदरता देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और विचार करने लगे, मैं किस तरह से लंका में प्रवेश करूं, लंका में कैसे जाऊं। लंका के मेन द्वार पर तो एक विकराल राक्षसी खड़ी है। मेन द्वार पर तो ये ऊंचाई इतनी है कि देखा नहीं जा सकता। मैं कैसे प्रवेश करूं लंका में। ए भैया, राम का नाम लिया और छोटा सा स्वरूप बनाया मच्छर के समान, और हनुमंत लाल जी चल पड़े। भगवान से यही निवेदन किया, आप भी बोलो कि भगवान मेरा पिधारी लंका ही चले मेरी नरहरी। प्रभु का नाम लेकर के मच्छर के समान इतना छोटा रूप बनाया और जा रहे हैं लंका में प्रवेश करने के लिए। और ये भी देख रहे हैं कि लंकनी नाम है, वो लंकनी राक्षसी जो है दशानन ने उसको मेन द्वार पर खड़ा कर रखा है, बड़ी विकराल। जैसे ही अंदर जाने लगे तुरंत लंकिनी ने विचार किया कि ये कौन है जो मुझसे नजरें चुरा करके जा रहा है। मेरा तो नजर वहां तक है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, ये कैसे बच गया, ये कैसे जा रहा है। और अपना पग रखने को हुई, अपना चरण प्रहार करने को हुई, गर्जना करते